एज अ स्टूडेंट। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम आजकल सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इशू है सुनते आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाला ख़त्ता जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो क्लाइमेट चेंज पे हम सोशल मीडिया में आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं इस के बारे में सबसे पहले इसकी वजूहात, यानी कि कॉजेज़ क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा वजह जो है उसकी, वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी दरख्तों की जो कटाव है। गिलगित बल्तिस्तान में हम आए रोज़ देखते हैं कि दरख्तों को जो है उसकी कटाव की जा रही है, और कंस्ट्रक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। दरख्तों को इस तरह से काटना कि वहाँ पे आप होटल्स की कंस्ट्रक्शन करना, ये डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जब आप दरख्तों को काटते हैं तो उसमें जो है वो उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है, जो कि मेन ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का। तो जब आप दरख्त को काट देते हैं तो उसमें जो स्टोर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और क्लाइमेट चेंज का सबब बनता है। दूसरी जो बड़ी जो वजह है वो है जो टूरिज़्म है। टूरिज़्म का जो है हमारे यहाँ पे जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, आए रोज़ या हर साल जो हम देखते हैं कि और उसके फ्लो की वजह से क्या होता है कि यानी कि कार्स वगैरह ये अपनी प्राइवेट कार्स लेके आते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और वो एक तरह से आपके क्या है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा होने का वजह है। और तीसरी अगर आप बात करें तो ये जो है ज़्यादातर हमारे लोग टायर्स वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है, ब्लैक कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ब्लैक कार्बन यानी सूट जो है वो रिलीज हो जाता है। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगता है तो वो एक टाइम के बाद जो है हमारे ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं या वहाँ पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि ब्लैक जो है वो ज़्यादा उसको क्या है सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो ग्लेशियर जो है एक उसकी वजह से ब्लैक कार्बन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और रैपिडली जो है वो क्या होते हैं मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे अभी रिसेंट जो जितने भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उसकी एक वजह जो ये कार्बन ब्लैक कार्बन ही है, और जिसकी वजह से सैलाबी रेलें आ रहे हैं, और हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है एक संगीन जो है सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। फिर उसके बाद जो है इन मेन जो कॉजेज़ हैं उसके बाद जो है सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएँ इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए। तो हम सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इस पे क्या है डिफॉरेस्टेशन, यानी उस पे बैन लगा दिया जाए, या एक लिमिट में अगर आपने दरख्तों की कटाव हो तो भी एक लिमिट में हो, उसके साथ एफॉरेस्टेशन यानी जो शजरकारी का जो मुहिम है वो भी उसको भी साथ में हम करें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो महफूज हो जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तकरीबन जो है 7200 के करीब ग्लेशियर्स हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कोई क्लाइमेट एक्ट नहीं है, क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है। और जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाए जिसके ज़रिए हम जो है इस क्लाइमेट चेंज को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, या हम एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल ख़त्म ना कर सके तो थोड़ा बहुत इसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। और यहाँ पे हम जितने भी जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को हम प्रॉपर तरीके से ख़त्म तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इससे इकॉनमी जनरेट होती है। तो हम चाहे एक लिमिट में करें, बैलेंस जो है, या सस्टेनेबल हम उस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। टूरिज़्म का फ़्लो जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है टूरिस्ट को यहाँ आने ना दिया जाए। इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होने से बच सकता है। चलो जीरा, आप सब में से कोई भी अगर सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। और हमारे साथी आयशा साहब, आसिफ साहब, आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। आसिफ साहब, आयशा साहब, आप लोग अगर जी सर। जी 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 जी।